जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत विशेष प्रयोग देने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जिससे आप भैरव जी की चौकी को घर में स्थापित कर सकते हैं और फिर उस चौकी के माध्यम से जो भी नेगेटिव एनर्जी जिस जिसके शरीर में या घर में है उसको बांध के और वापिस शत्रु के ऊपर चला सकते हैं। और उसका ऐसा प्रभाव होगा कि आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जो दुश्मन ने आपके ऊपर क्रिया की है या करवाई है उसकी जो हालत है वो ऐसी हो जाएगी कि आप समझ नहीं सकते। चाहे किसी भी प्रकार का आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भारी नुकसान झेलना पड़ेगा अगर आपकी उसने कोई न कोई आपके ऊपर मैली क्रिया की है, तंत्र क्रिया की है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर मैली क्रिया की है, हमने बहुत से प्रयोग कर लिए हैं लेकिन उनका हम पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, ज़्यादा दिन फर्क नहीं रहता। उनको ये जरूर करना चाहिए। जिन लोगों पे लगातार शत्रुओं की वजह से भय बना रहता था, कोई कुछ के किसी उनके घर में कुछ फेंक देते हैं, कोई शमशानी क्रियाएं करते, बार बार तंत्र क्रिया करें, उनको ये करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रयोग है जो घर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को उठा उठा के शत्रुओं पे फेंक देगा और शत्रु ऐसी हालत हो जाएगी कि वो आपके ऊपर क्रिया करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि जब भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं नुकसान खुद का ही उन लोगों का होता है। न सिर्फ करने वाला बल्कि करवाने वाले की भी चीजें नष्ट हो जाएगी, उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। ऐसा जबरदस्त प्रयोग है और इस प्रयोग को एक बार सिद्ध कर लो, जीवन भर इसके लाभ ले सकते हो। तो ये बड़ा चमत्कारी प्रयोग है और कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, उसको हम अच्छे से समझा देते हैं। 2 तरीके से इसकी सिद्धि होती है। इसको आप किसी भी शनिवार या रविवार से शुरू करके 41 दिन तक इसका मंत्र जप कर ले। इसमें जप संख्या निर्धारित नहीं है, आप कितनी भी जप संख्या कर सकते हैं। आप चाहे 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है। और अगर इसको आप सूर्य ग्रहण से शुरू करें 41 दिन के लिए तो अच्छा है, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण अभी नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 41 दिन उसको कर लें और फिर जब सूर्य ग्रहण आए तो सूर्य ग्रहण में भी जितनी देर सूर्य ग्रहण है उतनी देर बैठ के इस मंत्र को और इसके साथ में एक और टोटल 2 मंत्र, इसमें 2 मंत्र मतलब एक मंत्र तो भैरव जी की चौकी को पहले बुलाना, स्थापित करना और उसके बाद उस मंत्र से स्वयं की रक्षा करना और शत्रु पे वार करना। ठीक है। 2 तरीके होता है ना कि तीर पहले कमान पे लगाया उसके बाद चलाया, तो उसी प्रकार पहले चौकी को स्थापित किया और फिर प्रहार किया। 2 मंत्र है। तो मेन रूप से जो चौकी को बुलाने वाला मंत्र है उसी को सिद्ध करना है। फिर जो दूसरा वाला मंत्र है उसको तो अगर आप ग्रहण काल में 5-10 मिनट भी कर लेंगे तो चलेगा, या फिर जो आप 41 दिन की साधना करें उसके बाद 5 दिन के लिए वो मंत्र की 10-10 माला कर दें क्योंकि वो छोटा मंत्र है, तो वो मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा और आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी या कोई तंत्र बाधा होगी तो हट भी जाएगी। और सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण में तो अगर आप उसको 2 घंटे भी कर लेंगे तो वो पूर्ण रूप से आपका कार्य करेगा। ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, एक चीज ये है कि इसको वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने पहले साधना के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, जिनको ज्ञान नहीं है या जो नए हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। इसको खास तौर से वो लोग करें जो या तो गुरु दीक्षित हैं और गुरु दीक्षित नहीं भी हैं पर भैरव साधना या हनुमान जी की साधना करते रहते हैं या उनके लंबे समय से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे मुझे अपनी भी करना और दूसरों के लिए भी काम करना है, या इस क्षेत्र का ही व्यक्ति है, तंत्र के क्षेत्र का, वो लोगों के भी काम करते हैं, तो उनको फिर खुद की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वो हम पहले भी बता चुके कैसे करना है, अभी फिर उसका एक और तरीका बताते हैं। तो पहले खुद की सुरक्षा, घर की सुरक्षा और चौकी को परमानेंट घर में स्थापित करना, तो उसको कैसे करना है इसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक सिद्ध भैरव त्रिशूल की आवश्यकता होती है जिसको आप घर में रखें और हर रविवार आप लगभग 10 से 11 के बीच में उसके नींबू चेंज कर दें। पुरानी नींबू निकाल के रख लें अपने पास और नया नींबू उसमें लगा दें और सिंदूर से पूजन कर दें। उसको भैरव जी समझ के ही उसका पूजन करना है। ठीक है। तो एक तो भैरव त्रिशूल जो कि सिद्ध हो, उसके साथ में सिद्ध भैरव यंत्र, ये 2 चीज़ों का आपको पूजन करना है और दोनों चीज़ों से ही ये चौकी स्थापित होगी और चौकी चलेगी। काली हकीक माला की आवश्यकता इसमें जब मंत्र को हम किसी और पलटवार करते हैं तब आवश्यकता पड़ती है, चौकी को सिद्ध करने के लिए नहीं पड़ती। लेकिन ये तीनों चीज़ें हो जाए तो बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक काली हकीक माला 108 मनके की जो सिद्ध हो, दूसरा भैरव यंत्र और तीसरा भैरव त्रिशूल। इसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो भैरव त्रिशूल ही है। ठीक है। तो आपने उनको क्या करना है, स्थापित करना और नींबू चेंज करना है। जिस दिन से करने लगोगे उस दिन से तुम्हारी इनकम में भी तुम देखोगे कि बढ़ोतरी हो गई है, समस्याएं अपने आप दूर भागने लग गई है। बिना मंत्र किए भी इसका ये प्रभाव है कि आपने पुराना नींबू निकाल के रख दिया, नया लगा दिया, हरा नींबू लगाना है और
मान लो किसी कारणवश आपको उस रविवार हरा नींबू नहीं मिल पाया, तो फिर आपको चेंज नहीं करना, उसी को रहने देना है, अगले रविवार चेंज करना है। कई बार ऐसी गलती हो सकती है कि या तो हम कोई कारणवश चेंज नहीं कर पाए, या मिला नहीं, या हम कहीं बाहर हैं, तो फिर आपको उसको ही रहने देना है, अगले रविवार चेंज करना है उसको। लेकिन जहां तक आप घर पे हैं, एक दिन पहले नींबू लेके रखें, उसको निकालें और तुरंत दूसरा नींबू लगा के उसका पूजन कर दें। हल्दी से अपना सिंदूर से पूजन करना है। त्रिपुंड बना दें, उसे 3 लाइनिंग कर दें उस पर नींबू के ऊपर और पूजन कर दें। सिंदूर से ही पूजन भी होगा, ठीक है। अपने पूजा स्थान में पीले या लाल कपड़े पर उसको स्थापित कर दें आप, बाजोट के ऊपर। अलग से प्लेट रखने की जरूरत नहीं है। यंत्र को है तो फिर यंत्र को आप तांबे की प्लेट में रख दें, लाल या काला कपड़ा बिछा के, तो उसमें उसका पूजन यंत्र का होता रहेगा। यंत्र का पूजन भी सिंदूर, अष्टगंध आदि से ही करना है, और जो त्रिशूल है उसका भी अष्टगंध सिंदूर से पूजन करना है, ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग से आपको समझा दे करना कैसे है। आपने क्या करना है, जिस भी दिन आपको यंत्र आदि प्राप्त होते हैं उस दिन आप प्राण प्रतिष्ठित चीजें लें और अपने पूजा स्थान में एक जगह बना लें, ठीक है। गणेश जी, गुरु जी का ध्यान कर उनसे अनुमति लें कि आज हम भैरव चौकी स्थापित करने जा रहे हैं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद में आप यंत्र को पंचामृत से स्नान करवाइए, हल्दी अपना सिंदूर और अष्टगंध से पूजन करिए। कभी भी यंत्र को पूजन करो तो पहले बीच में बिंदी लगाओ, फिर राइट साइड। उसके बाद तांबे की प्लेट में काला या लाल कपड़ा बिछाओ और उसमें स्थापित करके प्रणाम करो। भैरव जी का आह्वान करो कि आप आइए, हमारे घर में स्थापित होइए और हमारी सेवा स्वीकार करिए, हमारी रक्षा करिए, हम पर कृपा करिए। और उसके बाद में, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, भगवान सिर्फ मांगते ही रहते, ये कहते ही नहीं कि हमारी सेवा स्वीकार करिए। फिर आपको त्रिशूल को स्नान करवाना है। त्रिशूल को स्नान करवा के सिंदूर, घी में सिंदूर घोल लें, उसको पूरा लगा दें और उसके ऊपर नींबू लगा दें। ये करना कब है? रविवार को ही। और त्रिशूल में वो कब फंसाना है? रविवार को 10 से 11 के बीच में। और उसके बाद में आप उसको स्थापित कर दें। देखो 10 से 11 के बीच में भी आप स्थापित कर सकते हो, या फिर आप रविवार को चौगड़िया देख लो, लाभ अमृत चौगड़िया कब है, ठीक है। कैलेंडर में आजकल तो चौगड़िया आता है, मोबाइल में भी ड्रिक पंचांग आता है, उसमें भी चौगड़िया आता है, तो आप उसको चेक कर लो कि शुभ या अमृत चौगड़िया कब है, तब आप उसमें लगा सकते हो। उसको भी यंत्र के पीछे की साइड, मतलब पीछे उसको स्थापित करो, उसके आगे यंत्र रख दो, ठीक है। उसका भी सिंदूर से आपने पूजन कर दिया और माला का पूजन करके रख दो। माला को स्नान नहीं करवाना है, क्योंकि माला प्राण प्रतिष्ठित है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अलग से स्नान करवाने की। अब वो पानी आप किसी गमले में डाल दो, तुलसी में नहीं डालना। आपने पूजन कर लिया। अब जब अगले रविवार आप नींबू चेंज करोगे तो आपने नया नींबू लगाया, जो पुराना नींबू है उसको अपने पास रखो। अगर लगता है कि कोई तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति है तो भैरव जी के मंत्र को पढ़ के, जो चौकी मंत्र है उसको पढ़ के फूंक मार के एक लाल या काले कपड़े में बांध के जिसके भी घर में उसको टांग दोगे, वहां पे नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। रहने दो उसको साल भर बाद बोलना इसको विसर्जित कर दो, तो आपके पास हर हफ्ते एक नींबू तैयार होता है। अब इसके मंत्र को सिद्ध कैसे करना है और विद्या को कैसे चलाना है और पलटवार कैसे करना है उसको सीखो, समझो। आपने क्या करना है, किसी भी शनिवार या रविवार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रहण काल से स्टार्ट कर दे। अगर शनिवार से रविवार से स्टार्ट किया है तो बाद में जब ग्रहण आए तो दोनों मंत्रों को कर लें। चौकी मंत्र को ज़्यादा समय करें और जो पलटवार मंत्र है, जो वार मंत्र है, उसको 1 या 2 बार करें, मतलब 1 या 2 घंटे करें, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रात में सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो जब विदेश में सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे यहाँ रात में सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण वहां लगा है, यहाँ पे सूतक काल नहीं है, लेकिन ग्रहण तो है, तो उसमें भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ लगेगा तो दिन में ही लगेगा। तो सूर्य ग्रहण में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है। चलिए, आपने क्या करना है, चौकी मंत्र का पाठ शुरू करना है। 2 या 3 घंटे आप फिक्स कर लो और चौकी मंत्र आप पहले नोट कर लो। इस चौकी मंत्र को आपको 2 या 3 घंटे डेली पाठ करना है, यंत्र और त्रिशूल की पूजा करके। यंत्र को सिर्फ आपको रविवार को ही स्नान करवाना है, बाकी नहीं करवाना है, और त्रिशूल को भी, ठीक है, डेली नहीं करवाना है। बाकी आप पूजन कर दो और भोग में आप उनके लिए गुड़ लगा सकते हो, जलेबी लगा सकते हो, जो सरसों तेल में उड़द के आटे से पुए बनते हैं वो लगा सकते हो, लेकिन वो भोग आपको नहीं लेना है। उसको आप जब भोग चढ़ाओ उसके बाद आप उसको कुत्ते को खिला दो, ठीक है। तो मंत्र को नोट कर लो, चौकी मंत्र को पहले, उसके बाद पलटवार मंत्र देते हैं। ओम नमो गुरुजी काल भैरव कतरी जटा, रात दिन खेले मरघटा, मधु माछली का भोजन करे, सवा भेंट सेवा ले, सगरी टीट बांधते और देख जरे मरे हमको, देख मूसे खेले, सत्य करे नारसिंह देवता, आसानी बांधू मसानी बांधू, चुड़ैल बांधू चाठा बांधू। अब यहाँ चुड़ैल या चुड़ैल दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नगर बांधू भूत खवीश बांधू, बांधू बुंद कर अपनी चौकी में कर ले
तब मैं जानूं महाकाल भैरव की चौकी, दुहाई लोना चमारन की, दुहाई कामरू कामाख्या माई की। ठीक है, ये मंत्र है। तो इससे क्या होगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो महाकाल भैरव संपुटित शमशान भैरव मंत्र है। ठीक है, तो इससे साबर मंत्र से आप चौकी लगाएंगे, इसको 2-3 घंटे आप डेली करें। कितने दिन करना है? 41 दिन। तो ये सिद्ध हो जाएगा। और एक दूसरा मंत्र और दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लो, जो प्रयोग मंत्र है। कील दृष्टि कील, दुर्जन की बुद्धि कील, जो कोई मुझ पर घात करे तो छाती काटे के मरे। उल्टी विद्या ताकि ऊपर पड़े, खम 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 फट स्वाहा। ठीक है, ये पलटवार मंत्र है। तो आपको क्या करना है, मुख्य जो चौकी मंत्र है उसको डेली कम से कम 3 घंटे करना है, और जो चौकी मंत्र है उसकी 5 माला जप करना है। वो कब करना है? जब ये चौकी मंत्र आप 41 दिन कंप्लीट कर लो, उसके बाद 5 दिन इसको कर लेना रविवार से। तो इसको पलटवार मंत्र को, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मंत्र भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण में करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए करना ही जरूरी है क्योंकि 5 दिन आप करोगे तो उसका प्रभाव अभी सिर्फ एक्टिवेट हुआ है। तो वो क्योंकि जाप के समय जब पलटवार करते तो इसी मंत्र का प्रयोग होगा, तो क्योंकि इसकी माला जप होगी तो ये अपने आप काम करेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण में करने से पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। अब ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगा, लेकिन काम तो करेगा ही करेगा। तो आपको करना क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है उसको समझिए। आपने 41 दिन तो साधना करनी है चौकी मंत्र की। ठीक है, करना क्या है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, जमीन पे शयन रखना है, एक समय भोजन करना है। अगर बिना लहसुन प्याज का भोजन हो तो अति उत्तम। ठीक है, बहुत सी जगह दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश करें। अभी क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं साहब 41 दिन हम ब्रह्मचर्य कैसे रखें? तो भाई तुम इंसान हो, तुम जानवर थोड़ी हो। भाई इंसान हो तुम, इसीलिए तो तुम्हारे अंदर संयम है, बुद्धि है, तो उसका प्रयोग करो। जीवन की समस्याओं से अगर निकलना है, लोग बोलते हैं हमें साहब जन कल्याण करना, बहुत से लोगों को फोन करो साहब जन कल्याण करने के लिए हमें साधना करनी है। हम बोलते 41, तो बोले साहब 41 दिन ब्रह्मचर्य में दिक्कत है। अरे तुम क्या खाद जन कल्याण, तुम्हारा तो कल्याण नहीं हो रहा है, तुमसे स्वयं पे कंट्रोल नहीं है कि तुम 41 दिन ब्रह्मचर्य कर लो, तो क्या तुम साधना करोगे और सेवा करोगे? तुम्हारा तो कभी भी मन पलट जाएगा। तुम जब तुम्हारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, समझे बात को। तो आपको क्या करना है, खुद पे संयम रखना है, भोजन सात्विक रखना है, और 41 दिन इस साधना को करके इस चौकी मंत्र को सिद्ध कर लेना। इससे होगा क्या, स्वयं महाकाल भैरव शमशान भैरव की जो चौकी है आपके त्रिशूल और यंत्र पे बैठ जाएगी। उसमें जब भी आप आवाहन करोगे, हमेशा तो नहीं, लेकिन जब भी आवाहन करोगे उसमें रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव इतना रहेगा कि वो यंत्र और त्रिशूल जहाँ स्थापित है, कोई नकारात्मक मैली मारण आदि विद्या उस घर को छू नहीं सकती जहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो अभी जब भी मान लो इसका प्रयोग करना है वो भी बताएंगे। आपने 41 दिन कर लिया, फिर आप चाहें तो 2-4 दिन 5 दिन गैप ले सकते हो, उसमें फिर नियम पालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर आप 5 दिन अगले रविवार से जब भी आए उसमें 5 दिन आप पलटवार मंत्र को सिद्ध कर लें, तो ये भी हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, देखो बहुत जल्दी जल्दी बताने के बाद भी लगभग 12-13 मिनट का वीडियो हो गया है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी जल्दी मत बताओ। अब प्रोसेस ऐसी रहती है कि जल्दी नहीं बताएंगे तो 25 मिनट पे चले जाएंगे, हमारे पास भी इतना समय नहीं होता है। आपको करना क्या है कि जब भी आपको मान लीजिए खुद के लिए प्रयोग करना है या दूसरे के लिए प्रयोग करना है, तो आप कम से कम 21 बार इस मंत्र का उस यंत्र और त्रिशूल के सामने मंत्र जप करेंगे। और नैवेद्य में जो आपको बताया है, मिठाई या लड्डू या फिर गुड़ या फिर जलेबी या फिर जो पोहे होते हैं उड़द के आटे के, सरसों तेल में बना ले, थोड़े से बन जाते हो, जैसे भजिए बनाते, पकोड़े बनाते हो, वो पकोड़े, और थोड़े से पकोड़े लगा के उनसे निवेदन करें, जल घुमा देगी, प्रभु भोग स्वीकार करें। खुद के लिए कर रहे हैं तो वैसा बोले कि मेरे ऊपर जो भी तंत्र विद्या हुई हो या फिर परिवार पे हुई या घर पे हुई हो, उन समस्त तंत्र विद्याओं का आप नाश करके उठाकर शत्रु पर 1000 गुना रफ्तार से चला दें, करने और करवाने वाले पर, और हमारे शत्रु का सर्वत्र नाश कर दें। ठीक है, इस प्रकार संकल्प लेके आप पलटवार मंत्र की 10 माला जप करनी है। आपको कितने दिन करनी है, 7 दिन या 11 दिन। 11 दिन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इतने में आप देखोगे कि शत्रु का हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। लेकिन मान लो शत्रु बड़ा प्रबल है, शत्रु आपका तंत्र विद्या आप पे करवा रहा है, वो पैसे वाला है, वो पावर में है, तो इसको बढ़ा के 11 दिन, 21 दिन, 41, जितना शत्रु पावरफुल है उतने दिन बढ़ा दो। क्योंकि अगर वो पावरफुल है तो अपने लिए भी तो कुछ करवाता ही होगा, तो उसको काट के उसके अंदर वो सारी चीजें नष्ट कर दे, उसको उसकी आर्थिक स्थिति नष्ट कर दे। इसके लिए ये प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इस उदाहरण भी देंगे, इस संबंध में क्या चीज हुई है, घटना क्या हुई है वो भी बताएंगे। तो आपको तुरंत पलटवार करके उस शत्रु को सबक सिखाना है। समझ गए बात? तो इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। अब मान लो आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो यंत्र और त्रिशूल तो उठा के नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे आप,
आपको क्या करना है कि यही मंत्र 21 बार पढ़ना है, भोग लगाना और कहना है कि मैं आज अमुक व्यक्ति के घर ये कार्य करने जा रहा हूँ, और वहाँ की सारी शक्तियों को आपके नाम से, आपकी शक्ति से माध्यम में बन के और उस घर के लोगों को तंत्र बाधा से मुक्ति हो। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा निवेदन करता हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करिए और आप उस कार्य को पूर्ण करिए। मैं वहाँ जाके मंत्र जप करूँ और वो कार्य सिद्ध हो जाए। आप ऐसा कार्य करिए, क्योंकि मैं माध्यम मात्र हूँ, करता आप ही हैं। ऐसा बोलना है आपको। बोलने के बाद में फिर आपको भोग लगा के जाना, और जो भोग बचा वो आपको फिर उठा के कुत्ते को खिला के अपना निकल जाना है। शरीर बंधन मंत्र हमने जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पे दिए हुए हैं, या इस पे भी 1-2 मंत्र दिए हैं। कोई सा भी मंत्र ले ले, स्वयं सिद्ध मंत्र। अगर आपने सिद्ध किया है तो ठीक, नहीं किया है तो भी करें, घर से ही शरीर बंधन करके जाए। ठीक है, जब सामने वाले के घर पहुंचे फिर शरीर बंधन किया खुद का, और दूसरे का नहीं करना है, खुद का करना है। खुद का करने के बाद में फिर आपको इस मंत्र की वहाँ पे 10 माला जप करनी है संकल्प लेके। पहले चौकी मंत्र 5 बार बोल दें, और उसके बाद में फिर 10 माला इसी मंत्र की जप कर ले, वहाँ उनके पूजा स्थान में कहीं भी बैठ के। संकल्प ये लेना है कि हे प्रभु, इस घर में किसी भी प्रकार का लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, ग्रह बंधन, अभिचारिक कर्म, यंत्र मंत्र तंत्र, शमशानी मशानी क्रिया से भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन खबीस जिन्नात जिन्न किसी भी माध्यम से अभिचारिक क्रिया हुई हो, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, सभी को समेट कर जिसने की हो उन्हीं पर डाल दीजिए। कहीं और से आई हो तो बांध के अपने साथ ले जाइए। इस घर को समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा नजर और टोने टोटके से, ये लिख लेना सर, ये जो बोला है ना ये चीज लिख लेना, भूल जाओगे। एक एक चीज बोलना जरूरी है। सारी चीजें समेट के ले जाओ, इनके शत्रुओं का नाश करो और इनकी रक्षा करो। अगर ये सही है तो इनकी शत्रुओं का नाश कर दो। अगर किसी प्रकार से ये लोग गलत भी हैं तो कम से कम इनको तंत्र बाधा से बचा लो, इन क्रियाओं को नष्ट करो ताकि ये लोग ठीक रहें। उसमें हम ये मान लो सामने वाला आदमी गलत है, वो जानबूझ के लोगों से लड़ाइयाँ ले रहा है और उसके लिए सामने वाले ने करवाया, तो हम ये थोड़ी बोल सकते जाके सामने वाले को नष्ट कर दो, वो तो अपने बचाव के लिए कर रहा है। तो हमें फिर वहां पे ये बोलना है अगर ये व्यक्ति सही है और इन पे जानबूझ के लोग गलत क्रियाएं कर रहे हैं तो ये सारी तंत्र विद्या उन लोगों पे चले जाए, करने और कराने वालों पे उनका नाश हो जाए। और अगर इनकी गलती है तो भले ही वो उनके शत्रुओं का नाश हो ना हो, लेकिन कम से कम ये इन तंत्र बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप ऐसा संकल्प लेके वो क्रिया कर दें और 10 माला जब जप करें तो एक पानी तांबे के लोटे में सामने रखें। एक माला जप होने के बाद फूंक उसमें मार दें। 2-2.5 घंटे का समय है इसमें लगता है, 2-2.5-3 घंटे। उसके बाद में आप उस पानी को पूरे घर में छिड़क दे, घर के बाहर छिड़क दे। उसमें यह भी बोलना है आपको संकल्प में कि इस घर के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कोई भी अविचारिक कर्म, शमशानी मशानी क्रिया, खिलाया पिलाया, कोई तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकत बाधा, नजर टोना टोटका, बंधन दोषों, इनका शरीर बंधन बुद्धि बंधन किया हो तो खुल जाए और समस्त प्रकार की पित्त प्रेत नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाए। उनको आप बांध के हमेशा के लिए ले जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक शक्ति इनको परेशान ना करे। ऐसा करके और फिर उस जल को थोड़ा थोड़ा सबको पिला दें। ठीक है, उसके बाद में 1 लोटा अलग से जल लें, उसमें थोड़ा सा जल डालें और सबके ऊपर 7-7 बार उतार कर उसको घर के बाहर कोई गमला लगा हो या पेड़ लगा हो उस पेड़ में डाल दो। सभी से कर दो, बड़े पेड़ में मत डालना, कोई कांटेदार पेड़ हो ना उसमें डालना। ठीक है, अगर कांटेदार पेड़ नहीं मिले तो नदी हो तो वहां बहा देना, नहीं हो तो फिर उसको घर से बाहर कहीं भी डाल देना, थोड़ा दूर डाल देना। अगर कांटेदार पेड़ में डाल रहे हो, उन लोगों पे गंभीर तंत्र क्रियाएं हुई रहे तो वो कांटेदार पेड़ सूख जाएगा। ये तंत्र का प्रभाव है, वो सारी चीजें वहां से हटेगी और उसको सुखा देगी अगर मारण क्रिया हुई है तो। अगर अन्य क्रिया हुई है तो फिर वो सूखना नहीं है, कुछ ना कुछ अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन अगर मारण हुई है तो पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए अच्छे पेड़ में नहीं डालना है, वो अच्छे पेड़ को सुखा देगा। कई बार हमने लोगों को बोला महाकाली धूमावती साहिब जो बीज मंत्र प्रयोग करो तो उसकी जो राख है उसको बहा दिया करो, उसको कभी भी किसी पेड़ के नीचे मत डालना, नहीं तो पेड़ को ही सुखा देगी। ठीक है, ये मंत्रों के प्रभाव है। तो इस प्रकार आपको उस व्यक्ति की क्रिया कर देनी है, लेकिन एक दिन तो आपने वहां कर दिया, अब खुद के घर आके संकल्प लेके 9 दिन तक वो क्रिया करनी है उसकी। तो 10 दिन में उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र बड़ी से बड़ी गंभीर बाधा हो वो नष्ट हो जाएगी। उसको बोलना है कि एक दिन तो ये हमने कर दिया, अब 9 दिन हम वहां से करेंगे। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। और जब आप किसी की तंत्र क्रिया करते हैं तो दोबारा तंत्र होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, शत्रु तो दूसरा भी करवा सकता है। तो इसके लिए आपको घर बंधन या घर सुरक्षा यंत्र, व्यवस्थित यंत्र जो प्रभावशाली हो, यहाँ से कई बार हम यंत्र भेजते हैं लोगों के लिए, या तो फिर सुदर्शन यंत्र अगर आपके पास हो तो वो उनके घर में स्थापित होना चाहिए, या फिर ग्रह बंधन यंत्र स्थापित होना चाहिए।
तो इस प्रकार अगर आप उनके घर में स्थापित करते हैं यंत्रों को तो उसका जरूर लाभ होगा। अभी इससे संबंध में हम कुछ यंत्र तैयार कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से मंगा सकते हैं घर के लिए, और घर के कम से कम 5 सदस्यों के लिए यंत्र आएंगे। अगर अधिक सदस्यों के लिए चाहिए तो फिर अलग से मंगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 सदस्यों के लिए और एक घर के लिए टोटल 6 यंत्र तैयार होते हैं, 5 यंत्र बांधने के लिए और एक घर में बांधने के लिए। तो इस प्रकार से आप यंत्र बना सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को, तो आप वहाँ पर जाके उस पर क्लिक करके वो यंत्र वहाँ से ले सकते हैं। उनसे घर सुरक्षा भी होगी, शरीर सुरक्षा भी होगी। तो वो यंत्र आप मंगा के धारण कर सकते हैं। उसकी लिंक हम आने वाले समय में दे देंगे, अभी है या नहीं हम बच्चों को बोल देंगे, अगर होगी तो वो लोग कर देंगे। तो आप उसके माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या होता है, बहुत से लोगों को हमें बड़ा थोड़ा वो लगता है कि उन लोगों में बेचारे में ज्ञान की थोड़ी सी कमी होती है। कई बार हमने बोला है कि आप यंत्र धारण कर लेना, तो वो बेचारे मार्केट से जाते हैं, कोई सा यंत्र ले आते हैं और मान लेते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी हमने कर रखा है, लाभ नहीं हो रहा। मतलब मार्केट से कौन सी आपको चीज़ प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध मिल जाएगी। न जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाते सामान आता है, ना धोते हैं ना कुछ नहीं, आपने सिर्फ उसको नहला लिया, स्नान करवा लिया और पहन लिया, तो उससे वो कार्य कैसे करेगा। कोई भी यंत्र, कोई भी ज्योमेट्री तब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक मंत्रों के साथ उसका संयोजन ना हो। जब वो मंत्रों के साथ मिलेगी तभी वो अपना काम करना शुरू करेगी। तो जब आप किसी के लिए काम करो तो उस जल को आप ये सारी क्रिया करने के बाद जब आप घर से निकलो तो इसी मंत्र को 5 बार पढ़ के उस घर के आसपास फूंक मार दोगे, तो उस घर के कई कोस दूर तक एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। तो जिससे कि शत्रु को वो चीज़ें कभी मतलब व्यक्ति को वो चीज़ें कभी परेशान नहीं करती, शत्रु उन चीज़ों को से लोगों को कभी परेशान नहीं करता, और उनके शत्रुओं का भी इससे नाश होता है। तो ये विशेष प्रयोग है, इसीलिए इतना समय लगा बताने में। समय तो हमारे पास था नहीं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ये विशेष वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं ताकि आपको काम आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान उस पर व्हाट्सएप कर दें। जिनके पास कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की फतेले की फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसका शुल्क भी उसी नंबर पर जमा कर दें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।